सुप्रभात छात्रों, आज हम संस्कृत का षष्ठ पाठ उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हमने पहले भाग में इसके शब्दार्थ और इसके 2 अनुच्छेदों का अनुवाद कर लिया था। आज हम तीसरे जो अनुच्छेद हैं उसका अनुवाद करेंगे। तो कल हमने इसका जो वाचन था वो कर लिया था, आज हम उसका अनुवाद देखते हैं। ततः परं तेषामेकः तत्रैव मठं रचयित्वा तद्भस्मशय्यां भयक्षेण जीवनम् अतिष्ठित। कल हमने देखा था कि 3 ब्राह्मण जो हैं वो अग्निस्वामी नामक ब्राह्मण की कन्या का हाथ मांगने आते हैं, लेकिन अति ज्वर के कारण मंदारवती की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो तीनों ब्राह्मण पुत्र थे वो उसको शमशान में लेकर जला देते हैं। उनमें से एक जो है तत्रेव यानी वहीं मठ बनाकर उसकी भस्म सैया में भिक्षा मांगकर जीवन बिताने के लिए बैठ गया। भस्म सैयाम क्या होता है? यानी जब मृत शरीर को जला दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी जिसे हम कहते हैं राख, ठीक है, आपके शब्दों में से राख कहा जाता है, वो भस्म उसकी शैया में ही क्या किया? भिक्षा मांगकर वो जीवन बिताने के लिए बैठ गया। द्वितीय तस्या अस्थिनी आदाय भागीरथ्याम निक्षेप्तुम गतवान। और दूसरा जो ब्राह्मण था उसने क्या किया? उसकी अस्थियां जो मरने के बाद जो बचती हैं, जो शेष भाग बच जाता है, जैसे हड्डियां हैं, उसके बाद जलने के बाद जो बचता है तो उसको अस्थियां कहा जाता है। अस्थियों को लेकर भागीरथ्याम यानी गंगा में डालने गया। तृतीय तापसो भूत्वा देशांतराणि भ्रमितुम अगच्छत। तीसरा जो ब्राह्मण था वो क्या है? तपस्वी होकर, भूत्वा यानी होकर, देशांतराणि यानी देशों में घूमने चला गया। यानी तीनों ब्राह्मणों ने अपना अपना काम ले लिया, यानी उसकी मृत्यु के पास उसके मृत शरीर को जलाने के बाद ये किया, यानी कि एक मठ में बैठकर जीवन यापन करने लगा और दूसरा जो है अस्थियों को गंगा में डालने चला गया और तीसरा जो है तपस्वी होकर देशों में घूमने गया। भ्रामयन यानी घूमते हुए। सह तापसः एकं ग्रामं प्राप्य कस्यापि विप्रस्य गृहे अतिथि अभूत। यानी घूमते हुए वह तपस्वी एक गांव में, एकम यानी एक गांव में पहुंचकर, प्राप्य यानी पहुंचकर, कस्यापि किसी, विप्रस्य यानी ब्राह्मण के घर में मेहमान हुआ। अभूत यानी हुआ, अतिथि यानी मेहमान हुआ। तेन गृहपतिना पूजितः स तापसः यावत भोक्तुं प्रावर्तत। उस गृह स्वामी द्वारा पूजित यानी आदर सम्मान, यानी उसको आदर सम्मान दिया गया उस ब्राह्मण को। भोक्तुम प्रावर्त, तपस्वी भोजन करने को तैयार हुआ, यानी जब उसका आदर सत्कार हुआ तो भोक्तुम यानी भोजन करने के लिए वो तैयार हो गया। तावत तभी, तस्य वहाँ, एक यानी एक, शिशु यानी जो बच्चा है, रोदितुम रोने लगा, प्रवर्त अभवत। यदा स शिशु सांत्वयामानो अपि न विरतः। यानी जब वह शिशु सांत्वना देने पर भी ना रुका, सांत्वना यानी कि चुप कराने हुए, पुचकारना, उसे दुलार प्यार करना, देते हुए भी जब ना रुका, तदा तस्य गृहिणी, तो उसकी गृहिणी यानी उसकी पत्नी ने, तम उसे, बाहो आदाय यानी अपनी बाहों में लेकर, आदाय यानी लेकर, ज्वलती अग्नो अक्षिप्त यानी जलती हुई आग में फेंक दिया। क्षिप्त एव सक्षणम भस्मात् अभवत। यानी फेंकते ही, क्षिप्त एव यानी ही, क्षिप्त मतलब फेंकते ही वह क्षण भर में भस्म हो गया, यानी जलकर राख हो गया। तदवलोक्य, तद यानी यह देखकर, अवलोक्य मतलब देखना, सह तापस उस तपस्वी को, संजात रोमांच अवदत वह अति रोमांचित हो गया और बोला, हा धिक कष्ट, कि तुम्हें धिक्कार है,
कष्ट है। अहम ब्रह्म राक्षस गृहम प्रविष्ट तस्मात् इदम पापान्नम नाधुनाम भक्ष्यामि, यानी मैं एक ब्रह्म राक्षस के घर में आ गया हूँ, प्रविष्ट यानी आ गया हूँ, तस्मात् इसलिए इस घर का पाप का अन्न अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहाँ एक बच्चे की मृत्यु हो गई, यानी एक बच्चे को मार दिया है, तो ब्रह्म राक्षस है, इनके घर का मैं नहीं, क्योंकि ये तो हत्यारे हैं, इनके घर का मैं नहीं खाऊंगा। एवं वादिनं तम् अतिथम सगृहस्थ प्रत्यवत पश्य में मृत संजीवना शक्ति। अब क्या कहते हैं, यह सुनकर तद अतिथिम सगृहस्थ प्रत्यवत, उस गृहस्थ ने, यानी जिसके घर में वो मेहमान बनकर गया था तीसरा ब्राह्मण, उस अतिथि को उस गृहस्थ ने कहा पश्य में, यानी मेरी मृत संजीवनी शक्ति, पश्य मतलब देखना, यानी मेरी मृत संजीवनी शक्ति देखिए। मृत संजीवनी का मतलब होता है कि जो मृत व्यक्ति है उसको जिंदा करने की शक्ति, उसे मृत संजीवनी कहते हैं। इत्युक्ता पुस्तकम उद्घाट्य ताम विद्याम निष्कृत्य अनुवाच्य स अस्मिन् भस्मानि जलम अक्षिप्त। यह कहकर पुस्तकम उद्घाट्य यानी पुस्तक को खोलकर उसकी विद्या निकालकर पढ़ी, विद्याम निष्कृत्य यानी निकालकर, अनुवाच्य यानी पढ़ी, और उस राख पर जल छिड़का, भस्म यानी राख पर, जलम अक्षिप्त मतलब छिड़कना, जल छिड़का, क्षिप्त मात्रे स जले स पुत्र तथैव सजीवन उत्तिष्ठत, जल छिड़कते ही वह पुत्र वैसे ही जीवित हो गया। ततः सह तापस सुनिवृत्तः तत्र सहर्षम भोजन अकरोत्, तब उस तपस्वी ने अच्छी तरह निमट कर वहाँ हर्ष के साथ भोजन किया, यानी प्रसन्नता से भोजन किया, क्योंकि पुत्र तो जीवित हो गया था। सह गृहस्थ अपि नागदन्ते पुस्तकम अवस्थाप्य भुक्त्वा तेन तापसेन सह रात्रो शयनम अभजत। अब क्या किया, वह गृहस्थ भी, यानी जिसके घर में वो ब्राह्मण ठहरा था, वह गृहस्थ भी नागदंते यानी खूंटी पर, जैसे कि आपने कहीं कील खूंटी पर टांगी हुई है, उसको खूंटी बोलते हैं, जहाँ पर आप किसी चीज़ को टांग देते हैं, उस खूंटी पर पुस्तक टांग कर भोजन करके तपस्वी के साथ रात में सोने चला गया। अतः सुप्ते गृहपतो सह तापस्वरम उत्थाय स्वप्रियाया मंदारवत्या जीवनार्थम ताम पुस्तिकां गृहीत्वा रात्रिं दिवं व्रजन्त शमशानं प्राप्नोतु। गृह स्वामी के सोने पर क्या हुआ, जो तपस्वी था वो धीरे से उठकर अपनी प्रिया मंदारवती के जीवन के लिए वह पुस्तक लेकर रात दिन चलकर उस शमशान में पहुंचा। यानी क्योंकि 3 ब्राह्मण उसका हाथ मांगने आए थे, तो तीसरा ब्राह्मण भी, विवाह तो किसी का हुआ नहीं था, तो वो अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए शमशान में पहुंच गया। क्यों पहुंच गए, क्योंकि उस पुस्तक में वो रहस्य लिखा था कि किस तरह से मृत व्यक्ति को जीवित किया जाता है। स तम द्वितीयमपि द्वारकम तत्रैव उपस्थित अपश्यत यह गंगायां तत्थिनीं शेप्तुम अगच्छत। उसने वहाँ दूसरे युवक को यानी उसने वहाँ द्वितीयमपि द्वारकम, द्वारका मतलब पुत्र जो था ब्राह्मण पुत्र, उसको भी वहाँ उपस्थित देखा, जो गंगा में अस्थियां डालने गया था। तत्र तस्या भस्मीन शायिनम निबद्धमठम तृतीय स तापस अकर्थ भ्रातः। वहाँ उसकी भस्म सैया पर मठ बनाकर बैठे तीसरे तपस्वी ने उससे कहा, भाई मठिकाम तज्य, तज्य यानी छोड़ना, यानी मठ को छोड़ो, प्रियाम तामहम उत्थाय पयामी, प्रिया को मैं उठाता हूँ, प्रिया यानी मंदारवती, मंदारवती को मैं उठाता हूँ। ततः ताभ्याम निर्बंधतः, तब
परिपृष्टः पुस्तिकाम् उद्घाट्य मंत्रपुतानि जलानि तस्मिन् भस्मानि अक्षिप्त। तब क्या है, तब पुस्तक निकालकर मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़कर जल उस पर जो भस्म थी यानी जो राख थी उस मंदारवती की, उस पर जल छिड़का। क्षिप्त मात्रेषु यानी जल छिड़कते ही जो मंदारवती थी वो सहसा यानी अचानक जीवित उठ बैठी। समुद्र तिष्ठत् मतलब उठ बैठना। ताम पुनर्जीविताम दृष्टवा यानी मंदारवती को जीवित देखकर अब जो तीनों थे उसे प्राप्त करने के लिए कलहम यानी झगड़ा अकुर्वन् करने लगे। और महीपतिं च उपसृत्य और राजा के पास जाकर अपना अपना पक्ष कहने लगे। राजा की तो पुत्री थी वो, तो उस पुत्री का हाथ देना किसका कर्तव्य है, उसके पिता का। तो तीनों ही जो ब्राह्मण पुत्र थे वो राजा के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं। एकेन उक्तम, पहला जो कहता है यानी यह मेरे मंत्र बल से जीवित हुई है। ऐसा मया मंत्र बलात् यानी मंत्र बल से जीवित हुई है। तदया मम भार्या इसलिए यह मेरी पत्नी है। अब जो दूसरा है अपर यानी दूसरा क्या कहता है, मम तीर्थ ब्रह्मण पुण्येन इयम जीविता तदेशा ममेम भार्या। जो तीसरा है वो क्या कहता है, जो दूसरा व्यक्ति वो कहता है कि मेरे तीर्थ भ्रमण करने के पुण्य से यह जीवित हुई है इसलिए ये मेरी पत्नी है। तीसरा कहता है मया भस्मानि रक्षितानि तदेव इयम जीविता, मैंने भस्म की रक्षा की, भस्म यानी जो उसकी राख थी उसकी रक्षा की। तस्मात् इयम ममेव भार्या इसलिए यह मेरी पत्नी है। एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर राजा ने कहा, यह कलेशेन मंत्रम आनीय, जिसने कलेशन यानी कष्ट उठाकर जो मंत्र लाया और उसको जीवित किया उसका क्या काम है, पितृ कार्य करणात् यानी उसने पिता जैसा कार्य किया है। तस्या पति भवितुम नाहर्ति इसलिए पिता जैसा कार्य करने के कारण वो उसका पति होने योग्य नहीं है। यह तस्या अस्थिनि गंगाया शेप्तुम गतः, जिसने उसकी अस्थियों को गंगा में बहाया है। सह पुत्र कार्य करणात् न पति इसलिए वह पुत्र के कार्य करने के कारण उसका पति नहीं हो सकता। यह तद भस्म शय्याम समाशीलस्य तपः अकरोत्, जिसने उस भस्म शय्या में बैठकर तप किया। स एव प्रणय्य कार्य करणात् प्रणयी यानी प्रेमी का कार्य करने के कारण तस्या पति भवितुम अर्हति इसलिए वही उसका पति होने योग्य है। इसलिए तीनों में से उसका पति कौन हुआ, जिसने उस राख पर बैठकर उसकी रक्षा की थी। क्योंकि जो किसी को जीवन दान देता है वो तो एक तरह से पिता के जैसा होता है, इसलिए जिसने इसको जीवित किया तो वो पिता तुल्य था और जिसने अस्थियां बहाई वो पुत्र तुल्य था, इसलिए जिसने उसकी रक्षा की भस्म की वो पति होने योग्य। तो इस तरह से आपका ये जो है ये पाठ समाप्त होता है। तो सुप्रभात, नमस्कार।